इस मुल्क में बाबर आजम के लिए दो ही नजरिए पाए जाते हैं, एक उनके फैंस की अंधी सपोर्ट, दूसरी उनकी फैंस की अंधी मुखालफत। फैंस उसे किंग कहते हैं तो मुखालिफिन उसे जिम्बाबर का लक़ब देते हैं। बाबर आजम असल में हैं क्या? वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? उनका सफर कैसे शुरू हुआ? उन्हें आज पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार किया जाने लगा है। बात करेंगे आज बाबर आजम की, उनके करियर की और उनके उरूज और जवाल की। 15 अक्टूबर 1994 लाहौर के एक घराने में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का आलमी चैंपियन था और क्रिकेट का क्रेज मुल्क में उरूज पर था। छोटी उम्र से ही मोहम्मद बाबर आजम ने अंदरूने लाहौर की गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बाबर आजम का शौक भी बढ़ता गया। उनके चचा अकमल सिद्दीकी के तीनों बेटे क्रिकेट खेलते थे और क्या पता था कि तीनों ही आगे जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बाबर आजम लड़कपन की उम्र को पहुंचे तो अपने कजन कामरान अकमल को टीवी पर खेलता देखते उनका शौक और जज्बा मजीद बढ़ जाता, लेकिन गुर्बत आड़े आ जाती। बाबर आजम ने अपना पहला बैट 1500 रुपए का खरीदा। ये उनकी वालदा की पूरी जमा पूंजी थी। बाबर आजम भी मदर्स डे पर वो दिन कभी नहीं भूलते और हर मदर्स डे पर अपनी वालदा को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इसी बैट से बाबर आजम के क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी अपनी मोटरसाइकिल पर बाबर आजम को क्लब क्रिकेट खिलाने ले जाते, वहीं बैठकर मैचेस देखते, बाद में गलतियां भी बताते और कोचिंग भी करते। आजम सिद्दीकी के पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो 2 लोगों का खाना खरीद सकें। कभी बाबर आजम को क्लब से खाना मिल जाता तो वो खा लेते, लेकिन जिस दिन बाबर आजम को क्लब से खाना ना मिलता तो आजम सिद्दीकी को भूखा ही रहना पड़ता, या फिर दोनों एक ही मील शेयर कर लिया करते। मुश्किल वक्त गुजरते गुजरते बाबर आजम 2007 में दाखिल हो गए। उस वक्त जनूबी अफ्रीका की टीम दौरे पाकिस्तान पर थी। उस वक्त की टीम में शामिल कामरान अकमल की सिफारिश पर बाबर आजम को बॉल बॉय का किरदार मिल गया। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन के लगाए गए एक छक्के का शानदार कैच पकड़ा। Down the wicket, good timing. JP Duminy has the ability to hit the ball a long, long way. Very nice catch. और यहीं से वो नजरों में आना शुरू हो गए। उसके बाद पीसीबी की तरफ से अंडर 15 ट्रायल्स हुए तो बाबर आजम उसमें भी शरीक हुए। उसके लिए बाबर आजम को स्पाइक्स चाहिए थे जो आजम सिद्दीकी की अनथक कोशिशों के बावजूद उनको ना मिल सके। ये वाकया भी मशहूर है कि अकमल फैमिली ने स्पाइक्स देने से इनकार कर दिया था, लेकिन हकीकत क्या है ये अकमल फैमिली और बाबर आजम के वालिद ही जानते हैं। अकमल फैमिली ने बार बार इस बात से इनकार किया और कहा कि बाबर आजम के वालिद या उन्होंने कभी उनसे स्पाइक्स नहीं मांगे। अंडर 15 में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग का मौका मिला। उस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तैनात मुदस्सिर नजर ने बाबर आजम को खेलता देखा तो काफी मुतासिर हुए। मुदस्सिर नजर ने शुएब अख्तर को बाबर आजम को बॉल कराने का कहा। बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में ये कहानी खुद सुनाई कि शुएब अख्तर ने उनको बॉल डिफेंड करने का कहा। वो एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मुझे बैट्समैन दे, तो उन्होंने कहा जी ये मुझे, मुदस्सिर भाई ने कहा कि इसको ले लो। मैं पैड करके मैं रेडी, मैं तो शुएब अख्तर को खेलेंगे आज अल्लाह खैर। तो उन्होंने मुझे कहा बच्चे, मुझे कहता बच्चे रोकना है, ड्राइव नहीं मारनी, रोकना है। लेकिन 2 बॉलें डिफेंड करने के बाद उन्होंने तीसरी पर ड्राइव लगा दी। मैंने 2 रोके, मैंने ठक एक ड्राइव मार दी, जिस पर शुएब अख्तर को गुस्सा आया और उन्होंने नई गेंद लेकर बाउंसर कराना शुरू कर दी। वो कहते दे दो, उसने कहा इधर लाओ जरा, नया बॉल इधर आओ, उसको मैं बताता हूँ। कहते मुदस्सिर भाई कहते बाहर निकल, ये मार देगा। वो उन्होंने मुझे बाहर निकाले, कहते ये मार देगा तुम्हें। खैर, बाबर आजम तेज तरीन बॉलर का सामना करने में कामयाब रहे। उसके बाद बाबर आजम लाहौर की अंडर 16 टीम में शामिल हो गए और कराची के खिलाफ मैच में
सेंचुरी बना दी। बाबर आजम को पाकिस्तान के अंडर 15 में खेलने का भी मौका मिला। वो अंडर 15 चैंपियनशिप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज गए। बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में भी सेंचुरी और 50s स्कोर की। इस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने 7 मैचेस में 435 रन स्कोर किए। इस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को 15 साल की उम्र में ही पाकिस्तान की अंडर 19 की नुमाइंदगी का मौका मिल गया। 2010 में न्यूजीलैंड में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी जड़ दी। इस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने 6 मैचेस में 298 रन स्कोर किए तो एक मर्तबा फिर सबकी नजरों में आ गए। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई और ज़राई तरक्याती बैंक ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और फिर उसके बाद 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप आ गया। इस मर्तबा बाबर आजम को कप्तानी करने का मौका मिला। बाबर आजम वहीं से शुरू हुए जहां उन्होंने अपना पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप छोड़ा था। पाकिस्तान मैचेस जीतता गया लेकिन क्वार्टर फाइनल में भारत से सामना हो गया। पाकिस्तान की पूरी टीम 136 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम इस मैच में भी 50 बनाने में कामयाब रहे लेकिन बहैसियत कप्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बाबर आजम का बल्ला रन उगलता रहा। कायदे आजम ट्रॉफी 2014 की सिल्वर लीग में बाबर आजम ने 8 इनिंग्स में 429 रन बनाए, 2 50s और 1 सेंचुरी भी शामिल थी। उसके बाद प्रेसिडेंट कप में भी बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। 7 इनिंग्स में 487 रन के साथ बाबर आजम सबसे आगे रहे। उसके बाद वो दिन आ गया जिसके लिए बाबर आजम ने जिंदगी भर मेहनत की थी। पाकिस्तान में 6 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। ये श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा था। बाबर आजम ने तीसरे वनडे और अपने डेब्यू मैच में निफ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 60 गेंदों पर 54 रन बनाए। 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ यूएई में शेड्यूल सीरीज बाबर आजम के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने लगातार 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां बनाकर दुनियाई क्रिकेट में अपनी पहचान बना ली। Feel for him. Just play as nicely as you can. International 100. Babar Azam. इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां बनाने का एजाज सिर्फ जहीर अब्बास और सईद अनवर के पास था। 2022 में वैसे बाबर आजम ने इस रिकॉर्ड को फिर दोहराया और 2 मरतबा 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां करने वाले वाहिद प्लेयर बन गए। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी बाबर आजम ने 46 रन की अहम इनिंग्स खेली थी लेकिन फखर जमान की सेंचुरी ने उस पर पर्दा डाल दिया। यही वो टूर्नामेंट था जिसमें बाबर आजम को पहली आईसीसी ट्रॉफी मिली। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में तो रन्स के अंबार लगा ही रहे थे लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इब्तदाई मुश्किलात के बावजूद मिकी ऑर्थर और सरफराज अहमद ने बाबर आजम पर एतमाद बरकरार रखा और उसके बाद वो लंबे फॉर्मेट में भी परफॉर्म करने लगे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी और कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की इनिंग्स भला कौन भूल सकता है। बाबर आजम अब तक T20 फॉर्मेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत तमाम प्लेयर्स को पीछे छोड़ चुके हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन हैं। वो अलग बात है कि उनके स्ट्राइक रेट पर काफी बहस मुबाहिसे होते हैं। खैर, इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए बाबर आजम ने वो कारनामा भी अंजाम दिया जो आज तक पाकिस्तान का कोई कप्तान न दे सका। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर ये जमूद भी तोड़ दिया। बाबर आजम और रिजवान की शानदार पार्टनरशिप और शाहीन शाह अफरीदी की खतरनाक बॉलिंग ने पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी दिलाई। Just a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. They're a wonderful opening partnership. Mohammad Rizwan, Babar Azam, calm, clinical and extremely skillful. बहैसियत बैटर तो बाबर आजम कामयाबियों का सफर तय कर रहे थे लेकिन 2019 में हैरानकुन तौर पर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया। उनकी कप्तानी का सफर भी शुरू हुआ। बाबर आजम को 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में क़यादत का मौका मिला। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ट्रॉफी के काफी करीब भी पहुंच गया लेकिन फाइनल में इंग्लैंड से शिकस्त हो गई। उसके बाद 2023 के वनडे वर्ल्ड कप
और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतहाई खराब रही। बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोने पड़ गए। नंबर्स की बात करें तो बाबर आजम ने 43 वनडे में पाकिस्तान की क़यादत की, 26 जीते और 15 में शिकस्त हुई। 20 टेस्ट मैचेस में क़यादत के फराइज अंजाम दिए तो 10 में कामयाबी दिलाई, 6 में शिकस्त हुई और बकिया टेस्ट मैचेस ड्रॉ रहे। T20 में बाबर आजम पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान साबित हुए। 85 मैचेस में कप्तानी करने वाले बाबर आजम के अंडर ये टीम 48 मैचेस जीती और 29 में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहैसियत बैटर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बाबर आजम 61 टेस्ट मैचेस में 42 की औसत से 4366 रन बना चुके हैं, जिसमें 9 सेंचुरियां भी शामिल हैं। 140 वनडे में बाबर आजम ने 6501 रन स्कोर किए, 20 सेंचुरियां बनाकर सईद अनवर की सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर चुके हैं। T20 में तो बाबर आजम पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में सबसे आगे निकल गए। 136 मैचेस में अब तक 4429 रन स्कोर कर चुके हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वो पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट में सेंचुरियां बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। बाबर आजम ने 2 मरतबा ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। हुकूमत की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।